नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। साहब, बीवी और वो, मध्य प्रदेश की ये कहानी बहुत फिल्मी सी लगती है। आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर का वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी पत्नी को पीटते हुए नजर आ रहे थे। पूरे वीडियो की तहकीकात करने के बाद इसकी हकीकत क्या है ये हम आपको बताएं। इससे पहले इस वक्त का एक और अपडेट आपको दे दें। पत्नी की पिटाई के मामले में मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए पुरुषोत्तम शर्मा को कार्य मुक्त कर दिया है। डीजी की पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई थी। इस वीडियो में मध्य प्रदेश के टॉप ऑफिसर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान घर में मौजूद घरेलू स्टाफ ने बचाने की भी कोशिश की, बावजूद इसके डीजी साहब नहीं रुके थे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। इसको मैंने खून कर दिया ना। कैमरे में कैद करतूत उस पुलिस अधिकारी की है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। तुम मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो, मारो, किल मी, किल मी, मारो भी मारो। I want to die. I want to die. I want to die. ये बेरहमी खाकी वाले रसूखदार अफसर की है। सेल्फ डिफेंस क्या करेगी? एक औरत कैसे छुड़ाएगी अपने आप को? मैं क्या अनाम कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली हुई हूँ? इसने पूरा मेरा सिर तोड़ डाला है मुक्के मार मार के। हाँ, सेल्फ डिफेंस में रखती हैं। पेपर्स पे भी रखना चाहिए था। पत्नी से मारपीट की ये तस्वीरें एमपी के टॉप पुलिस ऑफिसर की है। कैमरे में कैद एक एक फ्रेम इस अफसर की बेरहमी की गवाही दे रहा है। इस पूरी मारपीट के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे ऐसी हरकत करने वाले ये अफसर एमपी के कितने बड़े ओहदे पर बैठा है। लेकिन पहले कैमरे में कैद पूरी पिक्चर देखिए। दो स्टाफ के सामने पहले पुलिस के इस टॉप अफसर ने अपनी पत्नी को गिराया, उसके बाद नॉन स्टॉप घूंसों की बरसात कर दी। अचानक से साहिब के इस उग्र तेवर को देखकर घर के स्टाफ भी सहम गए। बावजूद इसके इनमें से एक ने मैडम को साहिब की गिरफ्त से आजाद कराने की नाकाम कोशिश की। इसको मैंने खून कर दिया ना। तो क्या करूं? पकड़ना चारों तरफ से, मारना। मेरी बात नहीं है वो। मैं कम नाटक नहीं करता हूँ। मेरी बात नहीं है वो। सर चाकू मारा है? आज तो क्या लगी तेरे को? पता कहाँ लगी? बेटा चाकू मारा तुमने। चाकू है? कैसे? क्या करूं जब चारों तरफ से पकड़ क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूं? क्या चीज मार दी तेरी की पैसी। साहब ने जब तक मन किया तब तक पिटाई की, बाद में बाल नोच कर भी थप्पड़ मारा। इस बीच जब सेल्फ डिफेंस में मैडम ने कैंची चलाई तब जाकर किसी तरह से उन्हें छोड़ा। तुम मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो, मारो, किल मी, किल मी, मारो भी मारो। I want to die. I want to die. I want to die.
वीडियो क्यों नहीं बनाते तुम लोग? बनाओ, उसको वायरल करो, वायरल करो। ये मुझे मारेगा। है वायलेंट अब्यूजर, हाउ डेयर यू हिट मी? है तूने इतना मारा है मुझे? सेल्फ डिफेंस क्या करेगी? एक औरत कैसे छुड़ाएगी अपने आप को? मैं क्या अनाम कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली हुई हूँ? इसने पूरा मेरा सिर तोड़ डाला है मुक्के मार मार के। हाँ, सेल्फ डिफेंस में रखते हैं, पेपर्स पे भी रखना चाहिए था। अब आपको घर के अंदर हुए इस महाभारत के किरदारों के बारे में बताते हैं। पोस्ट से आप समझ जाइए कि मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन अचानक से डीजी साहब वायलेंट क्यों हो गए? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी? उसके पीछे वजह यह वीडियो है जिसे उनकी पत्नी ने खुद रिकॉर्ड किया है। What were you doing? Hello? बैठो। हाँ बताइए। हाँ ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या कर रहा हूँ मैं? लेट किया है। किसी के यहाँ बैठना बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपील है, तो नहीं लो। बैठी ना, बात करेंगे थोड़ा सा। कर लो आप, जो नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या करने? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मुझे बैठा तुमसे हूँ। कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा। आपको जो करना है करिए। मिसेस शर्मा का आरोप है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को किसी दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जब डीजी साहब घर लौटे तो अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। प्लीज सर आप बैठिए प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to do this. I have caught you red-handed today. हाँ हाँ बिल्कुल, red-handed, yes. Where were you sleeping with him? No. Don't tell me. एमपी के डीजी अभियोजन जिस महिला के घर पर गए थे उसने भी सफाई दी, बावजूद इसके आरोप बरकरार था। ऐसे कोई तो नहीं। यहीं बैठे हुए थे आप, वो पता नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि कौन क्या बैल बजा रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी मेड होगी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई सर की वो पोजीशन है तो मुझे तो सर तुमसे अकेले में क्यों मिलने आए थे? तुम्हारे घर फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं बाकी? वो तो अभी गए हुए हैं तो यही। शो मी योर बेडरूम। हाँ क्या ज़रूरत पड़ गई थी साथी को यहाँ आने की? जी ये तो जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारा सपनों का राजकुमार तो है नहीं तुम्हारी उम्र का। जी हैं, बहुत बड़े हैं। हाँ। ही इज अ ग्रैंडफादर। हाँ जब वीडियो वायरल हुआ लोगों ने देखा, तब डीजी साहब खुद सामने आए और इस पूरे मामले को पारिवारिक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन अफसर के बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक मामला है, क्राइम नहीं है कोई, ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। पहले वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए। झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। दुर्भाग्य ना, मैंने कहा मेरे परिवार का ये मामला है, दुर्भाग्य मेरा।
और मैं इसको सहन कर रहा हूँ। मैं सामाजिक तौर पे कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन यदि मेरी पत्नी हर जगह मुझे स्टॉक करती हैं, यही तो रीज़न है कि जहाँ मैं जाता हूँ स्टॉक करती हैं, किसी से मिलने में जाऊँ वहाँ पीछे आ जाती हैं, मैं कहीं जाऊँगा जाने नहीं देती हैं। तो ये एक मेरी समस्याएं हैं। पहला स्थिति तो मैं परिवार को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करूँगा, और अभी तक मैंने किया है, क्योंकि मुझे अपने को ही नहीं देखना, मेरे बच्चे भी हैं। जी, पत्नी से बात हुई इस बारे में? मैं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली मैं लगा हूँ सबसे बात करने। इतना ही नहीं, एमपी के डीजी साहब ने अपनी सफाई में खुद को ही पत्नी से पीड़ित बता डाला। कहा 2018 में भी ठीक ऐसे ही आरोप उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगाया था। 2008 में भी वो मुझसे नाराज होकर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए, मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। एमपी के डीजी साहब भले ही इस मारपीट को पारिवारिक बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अब यह मामला एमपी के गृह मंत्री तक पहुंच चुका है। खबर यह भी है कि डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने खुद ही ये वीडियो बनाकर वायरल किया है, ताकि उसके पिता का बेरहम चेहरा सबके सामने आ सके। पुरुषोत्तम शर्मा के चेहरे से नकाब उठने के बाद उन पर एक्शन भी हो चुका है। डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है। I want to die.